हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज असर्शन। यहाँ पे हमें कुछ दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, तो एक असर्शन है, एक रीजन है। तो असर्शन का हम पढ़ते हैं कि उसमें लिखा है कि लैक ऑपेरोन इज स्विच्ड ऑफ। अब लैक ऑपेरोन जो है वो स्विच्ड ऑफ हो जाता है व्हेन रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू द ऑपरेटर जीन। तो अब आपका क्या जो रिप्रेसर प्रोटीन्स हैं जब वो ऑपरेटर जीन्स के साथ बाइंड कर देती हैं तो लैक ऑपेरोन जो होता है मॉडल वो आपका अपने आप स्विच ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे रीजन की बात हो रही है कि रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपेरोन बाय रिप्रेसर। तो जब आपके पास लैक ऑपेरोन में रिप्रेसर कनेक्ट करेगा तो ये आपका क्या करता है, ये आपका नेगेटिव कंट्रोल देता है, नेगेटिव कंट्रोल और रेगुलेशन देता है। जब ये स्विच ऑफ हो जाएगा तो ऑफ कोर्स ये आपका क्या करेगा, नेगेटिव कंट्रोल देगा उसको। तो ये इसीलिए आपको इसको कहते हैं कि आपका। अब हम बात करेंगे कि क्या इसमें असर्शन और रीजन क्या दोनों ट्रू हैं, क्या रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है उसका। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो सही आंसर जो है हम मार्क करेंगे। तो सबसे पहले बात होगी की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लैक ऑपेरोन की, लैक ऑपेरोन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो लैक जो वर्ड है वो आपका लैक जो वर्ड है वो लैक्टोज के लिए है, लैक्टोज वर्ड के लिए है। और लैक्टोज जो है यहाँ पे वो क्या है, एक इंड्यूसर है। लैक्टोज एक हमारा इंड्यूसर्स है। तो लैक ऑपेरोन के अंदर क्या होता है, तो इसीलिए हम इसको जब ये लैक्टोज और लैक ऑपेरोन बोलते हैं, एक इंड्यूसिबल सिस्टम है। ये कैसा है आपका, एक इंड्यूसिबल सिस्टम है, इंड्यूसिबल ऑपरेन है, इंड्यूसिबल ऑपरेन है। तो यहाँ पे ऑपेरोन का मतलब ही इसमें क्या होता है कि जब आपका इसमें आपके एंजाइम्स जो हैं वो बाइंड करेंगे आपके, तो ये आपका क्या है, जब इंड्यूस प्रेजेंट होगा तभी ये आपका ये लैक्टोज जब प्रेजेंट होगा तभी ये आपके एंजाइम्स को ये प्रोड्यूस करेगा। इसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी इसके अंदर। तो ये आपका क्या आ गया, लैक ऑपेरोन आ गया इसमें। एंड इसके अंदर हम ये कहते हैं कि इंड्यूसिबल जो ऑपरेंट सिस्टम है, ये इंड्यूसिबल ऑपरेंट सिस्टम दैट रिमेन्स usually in a repressed condition, that remains usually in a repressed condition, in a repressed condition में ही वो रहेगा हमेशा, repress condition में वो रहता है। and get activated only when lactose is present, यानी कि जब इंड्यूसर प्रेजेंट होगा तभी ये स्टार्ट होगा, when lactose is प्रेजेंट। तो जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तब ये स्टार्ट हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो ये आपका जब रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करती है ऑपरेटर जीन से तब ये लैक ऑपरेन स्विच ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सिस्टम की, तो ये ऑपेरोन एक्चुअल में कैसा सिस्टम होता है, लैक ऑपेरोन को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो ये आपका कुछ इस तरीके का सिस्टम होता है। यहाँ पे आपकी जो एंजाइम्स जो आती हैं, आपका जो जीन्स हैं वो इस तरीके से जीन्स यहाँ पे आएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहला जो कॉलम बनता है ये आपका प्रमोटर जीन्स होती हैं, और यहाँ पे आपकी आई जीन्स आती हैं। और ये आई जीन्स आपके क्या हैं, आईज को हम क्या कहते हैं, ये आपका प्रमोटर हो गया, आई आपका इनहिबिटर है, ये इंड्यूसर नहीं है। ये आपका क्या है, पी से हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, पी से आपका क्या आ जाएगा, प्रमोटर है, प्रमोटर जीन्स होती हैं। और आई जो यहाँ पे है वो वो इनहिबिटर है, ये आपका इंड्यूसर नहीं इनहिबिटर है यहाँ पे। और उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा पी, एंड उसके साथ ही आपका यहाँ पे आपका ऑपरेशनल जीन्स आएंगी। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ऑपरेशनल जीन आएगी जिसके साथ बाइंड करते हैं यहाँ पे, और ये आपकी क्या आ जाती है, ऑपरेशनल में आपके यहाँ पे जेड आ जाएगा, एंड यहाँ पे आपका बाई जीन्स आ जाएंगी, एंड आपकी ए जीन्स आ जाएंगी। तो यही आपके बाद में जब आपका लैक्टोज जो प्रेजेंट होगा तो यही आपके आगे इसमें ट्रांसलेशन करेंगी और आपके डिफरेंट इसमें एंजाइम्स ये बनाएंगी। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि जब आपका
ये स्विच ऑफ कब होता है, स्विच ऑफ की कंडीशंस को यहाँ हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या हो जाता है, रिप्रेसर mRNA आ गया यहाँ पे, रिप्रेसर mRNA है। अब रिप्रेसर mRNA आ गया और रिप्रेसर mRNA आपका कैसा है, इस तरीके का स्ट्रक्चर ये बनाता है mRNA का, ये आपका इस तरीके का स्ट्रक्चर है ये आपका। एंड ये क्या करता है, जब ये आपका जो रिप्रेसर है ये आपका ऑपरेशनल जीन से जाके मिलता है, जब आपका ये रिप्रेसर जो है, रिप्रेसर ये आपका जाके मिलेगा ऑपरेशनल जीन से, तो ये आपका क्या कर देता है, ये रिप्रेसर जो होगा ये जब ऑपरेटर जीन से बांधेगा, जब ये आपका, अब यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं कि जब व्हेन रिप्रेसर जो है बाइंड्स टू द ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर रीजन पे जैसे ही वो जाएगा, ऑपरेटर रीजन में वो बाइंड करेगा, ऑपरेटर रीजन पे वो बाइंड करेगा, यानी कि ऑपरेटर रीजन ओ आ गया आपका। ये क्या करेगा, इट प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज को क्या करेगा, रोक देगा। इट प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज को ये काम ही नहीं करने देगा, पॉलीमरेज प्रिवेंट करेगा उसको, आरएनए पॉलीमरेज को फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ऑपरेंड, फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग, ये ट्रांसक्राइब ही नहीं करने देगा, फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग, तो ये उसमें क्या करता है, ये आपका ट्रांसक्राइबिंग द ऑपेरोन, और ये आपका क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा, ट्रांसक्राइबिंग द ऑपेरोन, तो ये क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा यहाँ पे। और अगर यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका जो रिप्रेसर के साथ है, आपका ये जो आपके रिप्रेसर mRNA है, यहाँ पे अगर आपका इंड्यूसर ऐड हो गया, अगर लैक्टोज यहाँ पे ऐड हो गया, देन इसमें क्या हो जाएगा, ये लैक mRNA यहाँ पे बनेगी और ये यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों होगी। लेकिन यहाँ बात हो रही है लैक ऑपरेंड के स्विच ऑफ की। तो यहाँ पे अगर मैं असर्शन की बात करती हूँ तो असर्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि लैक ऑपरेंड इज स्विच्ड ऑफ व्हेन रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर जीन। यहाँ पे आपको बता के मैंने आपको बाइंड करके बता दिया कि ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका कुछ भी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं होगी। तो यहाँ ये कब होगा, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, जब लैक्टोज नहीं है। और अगर लैक्टोज मिल गया तो ये आपका जो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगी इसमें। तो पहला तो बिल्कुल ठीक है। अब सेकेंड है रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरेंड बाय रिप्रेसर। अब जो रेगुलेशन है रिप्रेसर का, ऑफ कोर्स क्या है, नेगेटिव कंट्रोल हुआ इसका, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव कंट्रोल इसने किया यहाँ पे। तो ये आपका क्या है, इसमें ये नेगेटिव कंट्रोल है, तभी तो क्या हो गया, बंद हो गया, तो इसको हम नेगेटिव कंट्रोल कहते हैं। तो ये भी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन रीजन जो है वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं दे रहा है इसमें। तो आपका ये तो ठीक है कि नेगेटिव कंट्रोल दे रहा है, इसीलिए आपका क्या है, ये आपको प्रोटीन जो बाइंड हो रही है ऑपरेटर जीन में, ये क्या करती हैं, ये आपका ये बंद हो, या आपका रिप्रेसर जो है वो आपका बंद कर, स्विच ऑफ कर दे रहा है इसको। तो और ये क्या है, इसमें नेगेटिव कंट्रोल कर रहा है इसका। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं इसमें कि जो ऑप्शन जो आएगी वो ऑप्शन जो आपकी बी आएगी, क्योंकि ए और आर तो ट्रू है लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन हम यहाँ पे बी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों चीजें हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन उसमें करेक्टली एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन दैट इज बी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी बी। तो यहाँ पे दोनों ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ए और आर में एक ट्रू है एक फॉल्स है, इसलिए गलत है। यहाँ पे भी आर और ए और आर में एक एक फॉल्स है, तो ये गलत है। यहाँ पे दोनों ही फॉल्स है, इसलिए ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा बी, जिसमें ए और आर दोनों ट्रू है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।